दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही कालजयी रचना है भारत भारती। उसमें उन्होंने कुछ ज्योतिष और अंक विद्या को लेकर लिखा हुआ है। मैं आपको सुनाता हूँ कि वृत्तांत पहले व्योम का प्रकटित हमी ने था किया, वह क्रांति मंडल था हमी से अन्य देशों ने लिया। थे आर्यभट्ट आचार्य भास्कर तुल्य ज्योतिर्विद यहाँ, अब भी हमारे मान मंदिर वर्णनीय नहीं कहाँ। जिस अंक विद्या के विषय में वाद का मुंह बंद है, वह भी यहाँ की ज्ञान रव की रश्मि एक अमंद है। डर कर कठोर कलंक से व सत्य के आतंक से, कहते अरब वाले अभी तक हिंद शाही अंक के। और यहाँ तक कि हम व्यक्ति का मस्तक देख करके, उसकी हस्तरेखा देख करके भी जानने की कला रखते हैं। ये हमारे भारतीय दर्शन में आता है कि आकार देख प्रकार थे हम जान जाते आप ही, वो शास्त्र सामुद्रिक सरीखे थे बनाते आप ही। जी हाँ, इसी प्रकार न्यूमरोलॉजी के आधार पर हम बच्चे की जन्म तिथि के आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि आपके बच्चे का कैरियर किस किस दिशा में हो सकता है। जी हाँ, आज मेरा पूरा वीडियो इसी पर फोकस है कि अगर हम या आप एक माता पिता के रूप में जब अपने बच्चे का कैरियर डिसाइड करने का समय आता है कि जैसे वो 9th से 10th 12th में जाता है और 12th के बाद उसका एक डिसाइडिंग फैक्टर आ जाता है कि वो किस दिशा में जाए, तो हम चुनना शुरू कर देते हैं। बहुत से माता पिता इतने जागरूक हैं कि अपने बच्चे को 9th से ही उनको नीट की या IIT की तैयारी के लिए बड़े बड़े संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में भेज देते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, सुनने में जब आता है तो बड़ी आत्मा को कष्ट होता है कि वो बच्चे 2-2 बार 3-3 बार की तैयारी के बावजूद भी, काफ़ी परिश्रम के बाद भी जब सफल नहीं होते, तो उसमें से कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और बहुत पीड़ा होती है। उस माता पिता का जो कुछ जाता है वो तो जाता ही है। तो क्या हम इस दर्द को रोक सकते हैं? जी हाँ, मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अगर हम अंक विद्या के यानी न्यूमरोलॉजी के उस सिद्धांत का पालन करें कि हम अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की जो अंक होते हैं उस अंक में ही छुपे हैं सारे आपके पुत्र के या पुत्री, जो भी आपका पालक है, पाल्य है, उसकी सारी चीजें उसमें छुपी हुई हैं। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा आपको कि क्या हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं? जी हाँ, न्यूमरोलॉजी उस विधा का ही नाम है कि आप डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करें कि उसके पास कौन सी कौन से अंकों की पावर छुपी हुई है, उसके अंदर उसकी जो पावर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो किस डायरेक्शन में है और उसकी वीकनेस किस डायरेक्शन में है। अगर आपको पता लग जाए कि आपके बच्चे के पास स्ट्रेंथ तो एक बहुत बढ़िया लॉयर बनने की है, एडवोकेट बनने की है, और हम जबरदस्ती अगर उसको डॉक्टर बनाएंगे तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि फिर वो डॉक्टर तो कर ही नहीं पाएगा, अल्टीमेटली लास्ट में उसको घूम फिर के कहीं न कहीं और दिशा में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, उसके सारे नंबर्स बताते हैं कि इसको डॉक्टर या इंजीनियर होना चाहिए, और हम उसको कानून की किताब पढ़ा दें और सोचे कि वो बहुत अच्छा वकील बन जाएगा, असंभव है कि फिर वो प्रैक्टिस में सफल हो ही नहीं सकता। तो आप अगर अपने बच्चे का कैरियर डिसाइड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या आपके बच्चे अभी पढ़ने में छोटे हैं और लगातार पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप न्यूमरोलॉजी के उस सिद्धांत का पालन करिए। कौन सा सिद्धांत? आप चाहे तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आप अपने बच्चे का ड्राइवर निकालिए, उसका कंडक्टर निकालिए। ड्राइवर कैसे निकाला जाता है, कंडक्टर कैसे निकाला जाता है, उसका नेम नंबर कैसे निकाला जाता है, इस पर मेरे वीडियो बने, मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, आप उसको देखें। और जब आप न्यूमरोलॉजी के सिद्धांत का पालन करेंगे यानी अंक ज्योतिष का पालन करेंगे, तो आप जन्म तिथि से स्वतः भी आकलन लगा सकते हैं कि मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ किस दिशा में है, मेरा बच्चा किस दिशा में जाए तो सफलता में परचम गाड़ सकता है, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा आप कर पाने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण भी होगी। अगर आप अपने बच्चे को IAS बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को प्रशासनिक सेवाओं में ले जाना चाहते हैं, आप अपने बेटे को या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो मैं एक करबद्ध निवेदन आपसे करता हूं, आप किसी से भी, ये जरूरी नहीं कि आप मुझसे पूछें, आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने बच्चे की जन्म तिथि, उसकी डेट ऑफ बर्थ विद टाइम दे करके एनालिसिस करा लें और वो आपको बता देगा कि इस बच्चे का फ्यूचर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। वो इंजीनियर बनने के उसके योग हैं या नहीं है, उसके डॉक्टर बनने के योग्य है या नहीं है, वो प्रशासनिक सेवाओं में सफल हो सकता है या वो एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता है।
कभी कभी होता है कि हम प्रयास कर रहे हैं लगातार 3-3 बार 4-4 बार यूपीएससी की तैयारियों में लगे हैं, सिविल सर्विसेज को क्रैक करने में लगे हुए हैं, और जब सफल नहीं होता तो व्यक्ति फिर दूसरी दिशाओं में जाता है। और जब उसको एनालिसिस करते हैं हम तो पाते हैं कि उसके डेट ऑफ बर्थ में तो प्रशासनिक सेवाओं का योग था ही नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, विश्वास भी नहीं होता लोगों को। लेकिन ये निश्चित है कि उसमें जब योग नहीं है तो बनेगा कहाँ से? उसका समय गया, उसका पैसा गया, उसका सामर्थ्य गया। तो अगर उस समय रहते ही वो उस दिशा में बढ़ जाता आगे कि नहीं, उसको एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना था, उसको एक कोई नई चीज ला कर देनी थी, तो वो उसका समय बचा होता और आगे बढ़ जाता। उसी प्रकार अगर किसी बच्चे को उसकी चीज में लिखा हो कि उसको बहुत बढ़िया टीचर, प्रोफेसर या उस दिशा में जाना है और हम अनावश्यक रूप से उसको मीडिया के क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं तो असफलता तो मिलेगी। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। और आप सोचेंगे कि क्या न्यूमरोलॉजी वास्तव में ऐसा काम करती है? जी हाँ, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे देख सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है। न्यूमरोलॉजी यानी आपके जन्म तिथि के अंकों में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। भगवान ने जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो किसी विशेष टाइम पर, नक्षत्र पर जब पैदा हो जाता है तो उसके अंक जीवन पर्यंत उसका साथ नहीं छोड़ते, और वही अंक ही बताते हैं कि उसको किस दिशा में जाना चाहिए। और ये चीज आप भी सीख सकते हैं, आप सीख भी सकते हैं, और सीख करके स्वयं का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का एनालिसिस कर भी सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप उस समय का बिल्कुल आप सीखना भी नहीं चाहते तो कोई जरूरत नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने बच्चे का न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करा लें कि मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये है, आप बताएं कि मेरे बच्चे को किस विधा में जाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक ही विधा हो सकती है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ज्योतिष भी एक तरह से जीपीएस की तरह काम करता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपका कोई डेस्टिनेशन है और आप उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए आपने रास्ता मुड़ गया, यानी हमने बताया कि उसको डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन बच्चे ने इंटर के बाद हाई इंटर में मैथ ले लिया तो डेफिनेटली डेस्टिनेशन चेंज हो गया, बट सक्सेस उसको मिलनी है क्योंकि उसको दोनों ऑप्शन खुले हुए, डॉक्टर भी बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था। अब वो इस दिशा में जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब तो उसने मैथ ले ली, आपने तो डॉक्टर बनाया, हमने दो ऑप्शन दोनों बताए हुए, तो आप उस दिशा में जा सकते हैं। ये सारी एनालिसिस, ये सारी चीजें आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। आप जिस भी एक्सपर्ट से पूछेंगे वो बता देगा कि आपके बच्चे का फ्यूचर इस दिशा में परफेक्ट रूप से आगे बढ़ेगा और वो इतना काम बढ़िया से कर सकता है। तो ये मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना दूं और आप जाने इस चीज को कि न्यूमरोलॉजी से, अंक ज्योतिष से, डेट ऑफ बर्थ से हम किसी के व्यक्तित्व का, उसके कृतित्व का, उसके भाग्य का, उसके दिशा में किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इस चीज का भरपूर तरीके से पूरा लाभ दे सकते हैं। आपको यह भी आश्चर्य होगा कि कभी कभी जो न्यूमरोलॉजी के आधार है ये भी बता सकते हैं कि बच्चे को पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं, बच्चे को साइंटिस्ट बनना है कि नहीं, बच्चा प्रोफेसर बन सकता है कि नहीं, बच्चा प्रशासनिक सेवाओं में जा सकता है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब पा सकता है कि नहीं। ये इतनी चीजें बहुत ही परफेक्ट तरीके से मिल सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता अपनी इच्छा में जीवन में डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे, अपने कुछ नंबर से रह गए, या जजेस की तैयारी कर रहे थे, कुछ नंबर से रह गए, तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची उस चीज को पूरा करे। ये भी गलत है। आप, हाँ, अगर वो डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस में लगता है कि नहीं वो बेटा ऐसा, बेटी ऐसा कर सकता है, तो डेफिनेटली आपको प्रमोट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और हो सके तो जो न्यूमरोलॉजी में और चार्ट बनते हैं उसमें जो मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडीज भी करानी चाहिए। और फिर भगवान उससे प्रार्थना, उससे कहना भी चाहिए कि देखो कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ होगा नहीं, परिश्रम तो करना पड़ेगा, बट यह है कि वो परिश्रम अगर राइट डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली आपका डेस्टिनेशन आपके पास होगा। और अगर वो डायरेक्शन, हमारी जो परिश्रम है, हमारी जो मेहनत है, जो हम काम कर रहे हैं, वो दिशा ही गलत है, तो निश्चित रूप से हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आपको अपने YouTube चैनल में बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, उसके बेल आइकन को हिट कर दिया करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अंक ज्योतिष को माने या ना माने, मैंने आपको जो पहले ही कविता सुनाई है ये मैं एक बार और सुना चुका हूं, और मुझे बहुत दिल से ये चीज पसंद आती है कि हम सब कुछ जान सकते हैं। हमारे पर बताया नहीं है कि चेहरा देखकर भी हम व्यक्ति का व्यक्तित्व परखने की क्षमता रखता है हमारा देश, हमारे जानकार और ज्ञानी लोग। और उसी प्रकार अंक विद्या के आधार पर, यानी न्यूमरोलॉजी के आधार पर, हम केवल डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को देखकर बता सकते हैं कि आपका यहाँ से 7 समुंदर पार बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि व्यक्ति का कैलिबर क्या है,
वो कर क्या सकता है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, इतना कुछ मिल जाता है सिर्फ न्यूमरोलॉजी के आधार पर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, आपके बच्चे का जीवन अमूल्य है, उसका कैरियर बनाने में माता पिता की भूमिका अनमोल है। ऐसे में आप निश्चित रूप से थोड़ा समय निकालिए और इस चीज पर मत जाइए कि कौन क्या करेगा, कितना परफेक्ट होगा, कितना नहीं होगा। इतना आकलन तो आप कर ही सकते हैं कि मेरे बेटे का कैरियर किस दिशा में बनेगा, मेरी बेटी का कैरियर किस दिशा में बनेगा। तो वो आप आसानी से एक न्यूमरो चार्ट बनवा करके अपने बेटे का रख लें और जिस डायरेक्शन में वो सजेस्ट करता है उस डायरेक्शन में उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ाएं, तो सफलता उसके कदम चूमेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।